बच्चों, हमने जो किया हुआ था लास्ट लेक्चर में वो किया था रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। आज देखना एक टॉपिक और मैं आपको बता रही हूँ इस लेक्चर में क्या चीज़ है। ध्यान से देखना कि इस चीज़ का हमें ये चीज़ें आप लास्ट लेक्चर में भी सीख चुके हो, क्योंकि वहाँ पे भी एग्रीमेंट में चेंज आया था। पार्टनर अपनी रेशियो को चेंज कर रहे थे। यहाँ पे भी एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, क्योंकि पहले 2 पार्टनर्स थे बिजनेस में, एक और आ रहा है 3rd पार्टनर, या 3 थे 4th आ रहा है। तो डेफिनेट है एग्रीमेंट में क्या आ रहा है, चेंज। एग्रीमेंट जब भी चेंज होता है तो ये ज्यूम करके चलते हैं कि आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है। ठीक है, देखना एक बारी हमारे पास क्या चीज़ नई आने वाली है। आपको पता है, ध्यान से देखो एक बारी बच्चे, जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे इनकी रेशो थी 3:2। दिस इज द ओल्ड रेशो। अभी बिजनेस में सी नहीं आया था, ए और बी बिजनेस कर रहे थे। आपको पता है जब ये ए और बी बिजनेस कर रहे थे तो इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ। मैं डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, बेशक से वो प्रॉफिट एंड लॉस से निकला हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में आता है, अगर ऑनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है तो वही डिविजिबल प्रॉफिट है। मतलब मैं कह रही हूँ सारे खर्चे लेस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट की बात कर रही हूँ, बेशक से वो प्रॉफिट एंड लॉस से निकला हो या एप्रोप्रिएशन से निकला हो। ठीक है, मान लो इनके बिजनेस में प्रॉफिट इन अकाउंट से प्रॉफिट निकला था, डिविजिबल प्रॉफिट 60। ठीक है, आपको पता है जो प्रॉफिट निकलता है वो कौन से अकाउंट से निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, इससे प्रॉफिट भी निकलता है, लॉस भी निकलता है। प्रॉफिट भी निकलता है और लॉस भी निकलता है इससे। आपको पता है प्रॉफिट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। प्रॉफिट का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। लॉस का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है, इससे प्रॉफिट भी निकलता है, लॉस भी निकलता है। प्रॉफिट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, लॉस का हमेशा डेबिट बैलेंस। लेकिन बाई चांस प्रॉफिट और लॉस ना दिया हो, प्रॉफिट और लॉस ना दिया हो, लेकिन कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, दैट मीन्स दिस शोज द प्रॉफिट, इसका मतलब प्रॉफिट निकला है। अगर कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स इस अकाउंट से लॉस निकला है। ठीक है, अगर आपको कि मैम बैलेंस ही ना दिया हो कि कौन सा बैलेंस, तो क्रेडिट मानते हैं। तो क्या मानते हैं, क्रेडिट मानते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, दैट मीन्स प्रॉफिट 60 निकला है। अब बताओ, आपके पास प्रॉफिट निकला है और ये डिविजिबल प्रॉफिट, ये मतलब सब कुछ लेस हो चुका है। ठीक है, 60 प्रॉफिट है। बताओ ये जो प्रॉफिट निकला है इस पे किसका राइट होगा, ए और बी बिजनेस कर रहे थे तो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि अभी नया तो कोई आया ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ इसको प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होगी। ये प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तो ये खत्म होने के लिए डेबिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। डिक्रीज पे डेबिट, डेबिट हो गया। और कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ए और बी। कैश नहीं देंगे, इनके अकाउंट में डालेंगे। अकाउंट में डालेंगे तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। इंक्रीज पे क्रेडिट, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 60। 30 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 30 इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब मुझे बताना, बाई चांस किसी भी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट निकला था 60, क्रेडिट बैलेंस था, लेकिन किसी भी वजह से अगर हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं की, किसी भी वजह से नहीं की, कोई भी रीजन था हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो बताओ क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट। बढ़ते टाइम ये खत्म होने के लिए डेबिट होता है, बैलेंस खत्म हो जाता है। लेकिन अगर बाई चांस ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं हुई तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बचेगा, बैलेंस।
प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस किसको शो करता है? प्रॉफिट को। तो इसका क्रेडिट बैलेंस बचेगा। बैलेंस कहाँ नजर आते हैं? बैलेंस शीट में। तो क्या होगा, ए और बी जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ए और बी जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, ये बैलेंस शीट का डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। तो अगर ये बटने की एंट्री देखो, अगर ये बढ़ जाता तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, खत्म होने के लिए डेबिट हुआ, बट क्या मतलब बैलेंस फिनिश। लेकिन बाई चांस अगर डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं हुई तो प्रॉफिट का क्या बचेगा? बैलेंस। कौन सा बैलेंस बचेगा? प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस बचेगा? क्रेडिट। अगर ये नहीं बढ़ा तो आपको ये बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ यहाँ पे नजर आएगा। अब मुझे बताओ, ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो अभी तक बटा नहीं है। क्योंकि अगर ये बटने की एंट्री हो गई होती तो आपको ये बैलेंस नजर ही ना आता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था, डिक्रीज पे डेबिट बढ़ गया, मतलब बैलेंस खत्म। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं हुई तो प्रॉफिट का क्या बचेगा? बैलेंस। ठीक है, और ये बैलेंस कहाँ नजर आएगा? बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में। और ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो करेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या शो करेगा? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शो करेगा। ठीक है, ये यहाँ पड़ा हुआ शो कर रहा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, अब बताओ इस प्रॉफिट, ये जो है ये किस टाइम का प्रॉफिट है? जब कौन बिजनेस कर रहे थे? ए और बी। बताओ इस प्रॉफिट को अगर हम बांटे, इस पे राइट किसका है? ए और बी का। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब मुझे बताओ, नाउ सी इज एडमिटेड इनटू द बिजनेस। बिजनेस में कौन आने वाला है? सी। सी आने वाले का मतलब एग्रीमेंट में क्या होने वाला है? चेंज। इसका मतलब आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है। तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो अभी तक बटे नहीं है, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। तो अब बताओ किस रेशो में? क्या इस प्रॉफिट पे सी का कोई राइट है? नो। किसका राइट है? ए और बी, क्योंकि पुराने टाइम का प्रॉफिट है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले यहाँ पे जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। कि ये न्यू पार्टनर के आने से पहले ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ओल्ड रेशो में। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में अगर ये प्रॉफिट का बैलेंस नजर आ रहा है तो ये यहाँ पड़ा हुआ शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। क्योंकि ये पुराने टाइम का प्रॉफिट है, इस पे ओल्ड पार्टनर का राइट है ओल्ड रेशो में। ये तो किसी वजह से इन्होंने बांटने की एंट्री नहीं की थी। बच्चों एक बार यहाँ पे मैंने 1:1 कर दिया, ये था 36 और 24। ठीक है, 3:2 यूज किया ना मैंने यहाँ पे। ठीक है, देखना ध्यान से। अब मैं बता रही हूँ बिजनेस में कौन आने वाला है? सी। तो सी का इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे कोई राइट नहीं है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं, दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे, इनकी रेशियो थी 3:2। अभी सी नहीं आया था। इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होता है 60। ठीक है, कई बार पार्टनर क्या करते हैं, प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में डाल देते हैं। किस लिए? कि इन फ्यूचर अगर बिजनेस में लॉस हो गए तो उनको कवर करने के लिए कहाँ से पैसे आएंगे। तो इसलिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? जनरल रिजर्व में। तो जितने भी रिजर्व है वो कहाँ से बनते हैं? प्रॉफिट से। प्रॉफिट ही ट्रांसफर होता है, इसलिए इनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, क्योंकि ये प्रॉफिट से बनते हैं। और ये ऐसा प्रॉफिट है जो पार्टनर ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, रिजर्व में डाल दिया। किस में डाल दिया? रिजर्व। ठीक है, या रिजर्व फंड के नाम से भी डाला जा सकता है। ये भी लॉस को कवर करने के लिए ही प्रॉफिट से ट्रांसफर होता है। प्रॉफिट से ट्रांसफर होता है तो इनका भी क्रेडिट बैलेंस। या ये किस और नाम से ट्रांसफर हो सकता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट मीन्स ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस में एक्यूमुलेट किया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बांटा नहीं है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दैट मीन्स इकट्ठा किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, तो प्रॉफिट का बैलेंस होता है ये भी क्रेडिट। रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, रिटेन मतलब रखी हुई, अर्निंग मतलब प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो बिजनेस में रिटेन किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इसका भी क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये सारे ही प्रॉफिट के नाम है और ये प्रॉफिट के सारे ऐसे नाम हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए तो सारे ये बनते तो प्रॉफिट्स हैं, तो इनका कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट। और ये ऐसे प्रॉफिट हैं जो बटे नहीं हैं तो इनका बैलेंस बचेगा। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट? क्योंकि प्रॉफिट से बनते हैं। तो ये सारे आपको बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में नजर आएंगे। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो ये सारे ऐसे प्रॉफिट के नाम हैं और जो ये यहां पड़े हुए क्या शो कर रहे हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसे प्रॉफिट जो पार्टनर ने क्या नहीं किए? डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऐसा प्रॉफिट जो पार्टनर ने क्या नहीं किया? डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है, लेकिन मुझे बताओ ये जितने भी यहाँ प्रॉफिट पड़े हुए हैं ये किस टाइम के प्रॉफिट हैं? जब बिजनेस ए और बी कर रहे थे ओल्ड रेशियो में। अब बताओ पुराने टाइम के ये प्रॉफिट है, ये सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। अब बिजनेस में सी आने वाला है, क्या सी का इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे कोई राइट है? नो। तो आपको पता है सी आ रहा है बिजनेस में, इसका मतलब एग्रीमेंट में क्या आ रहा है? चेंज। तो पुराना बिजनेस खत्म हो रहा है, आज के बाद हमने नए सिरे से बिजनेस करना है। तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाने चाहिए। ओल्ड में क्यों? क्योंकि इस पे ओल्ड पार्टनर का राइट है, पुराने टाइम के प्रॉफिट पड़े हुए हैं, तो एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाने चाहिए। तो आपको कि अगर आज के बाद लॉस हुआ तो मैम फिर कहाँ से कवर किया जाएगा? तो आज के बाद तो हम नए सिरे से बिजनेस करेंगे, सारे रिजर्व नए सिरे से बनाएंगे। तो जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं रेशियो चेंज होने से पहले, एग्रीमेंट चेंज होने से पहले वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अगर मुझे बताओ यहाँ पे जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 60, तो आप बांटोगे कैसे? जनरल रिजर्व क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट 60। कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए और बी, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है रिजर्व फंड के नाम से तो रिजर्व फंड क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। कौन बांट लेंगे? ए और बी, ओल्ड रेशियो में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट। कहने का मतलब न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा होता है दैट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ओल्ड रेशियो में। ठीक है, क्योंकि एग्रीमेंट बच्चे ये मैंने आपको मैक्सिमम नाम बताए हैं जो पूरे बुक के चैप्टर में नजर आएंगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ ज़रा सी और आगे देखना जो मैं बता रही हूँ, देखना बच्चे ध्यान से। एक और चीज आपको पता है जब ए और बी बिजनेस कर रहे थे रेशियो थी 3:2। इन्हें अपने बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उससे लॉस हुआ। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, अब बताओ 60 लॉस हुआ, बताओ लॉस पे किसका राइट है? पार्टनर। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँ, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज पे डेबिट। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। बट गया तो ये बैलेंस खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस था, लॉस का डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट, बट गया मतलब लॉस खत्म क्योंकि बढ़ गया। लेकिन अगर बाई चांस किसी भी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं हुई, बांटने की एंट्री नहीं हुई, तो बताओ लॉस का क्या बचेगा? बैलेंस। अगर ये बटा नहीं है तो इसका क्या बचेगा? बैलेंस। तो क्या होगा जब ए और बी अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे
ए और बी अपनी क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बताओ लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो ये बैलेंस शीट की डेबिट साइड में पड़ा हुआ नजर आएगा 60। कौन सी साइड में नजर आएगा, डेबिट। प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है वो यहाँ नजर आते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो लॉस का डेबिट बैलेंस बचेगा। और ये कब नजर आएगा, जब ये बटने की एंट्री नहीं हुई, क्योंकि अगर ये बढ़ चुका होता तो यहाँ नजर भी ना आता। ये कब नजर आता है, जब बटने की एंट्री नहीं हुई। तो बताओ ये यहाँ पड़ा हुआ क्या शो कर रहा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ऐसा लॉस जो पार्टनर ने क्या नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन मुझे बताओ ये किस टाइम का लॉस है, ओल्ड टाइम का। इस लॉस पे राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ अगर बैलेंस शीट के डेबिट साइड में नजर आता है तो यही पड़ा हुआ शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अब बताओ बिजनेस में सी आने वाला है, तो एग्रीमेंट में क्या आ रहा है, चेंज। एग्रीमेंट चेंज करने का मतलब पुराना एग्रीमेंट फिनिश हो रहा है, न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स आज के बाद नए सिरे से बिजनेस करना है। तो नए सिरे पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बताओ इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पे राइट किसका है, ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि पुराने टाइम का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बढ़ जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी। तो आप इसको बांटने की एंट्री करो। बताओ लॉस बांटोगे तो कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज। तो एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस का कौन सा बैलेंस है, डेबिट, डिक्रीज पे क्रेडिट। बैलेंस बढ़ गया मतलब खत्म हो गया। ओल्ड रेशियो में 36 एंड 24। ठीक है, तो न्यू पार्टनर के आने से पहले अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी। इन विच रेशियो, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको एक लेक्चर में बताया कि न्यू पार्टनर के आने से पहले, न्यू पार्टनर जब आता है उस टाइम एग्रीमेंट में चेंज आता है तो सारी एसेट्स का वैल्यूएशन होता है, उस पर प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर उसके आने से पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा होता है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दैट मीन्स एग्रीमेंट में चेंज आ रहा है, क्योंकि आज के बाद न्यू लेवल से बिजनेस स्टार्ट करना है, नए सिरे से करना है। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम स्टार्ट करते हैं। देखना बच्चे ज़रा थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, बच्चों हमने 48 तक सम कर लिए थे, अभी 49 और 50 का गैप करो, वो अभी 5-6 इलस्ट्रेशन के बाद करेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। लीला, मीता आर पार्टनर इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 5:3. This is the old ratio. On 1st April 2018, they admit Om as a new partner. On the date of Om admission, Om के एडमिशन की डेट पर द बैलेंस शीट ऑफ लीला एंड मीता, बैलेंस शीट किसकी, लीला और मीता, शोड अ बैलेंस 160 इन जनरल रिजर्व। लीला और मीता की बैलेंस शीट में क्या शो हो रहा है, जनरल रिजर्व। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा हुआ क्या शो करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बैलेंस शीट में तभी नज़र आते हैं जब ये बटे नहीं हुए होते। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको ओल्ड रेशियो में बांट दोगे। 240 प्रॉफिट एंड लॉस का देखो क्लियर लिखा हुआ है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट को शो करता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बैलेंस शीट में बैलेंस नज़र आ रहा है, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज आइटम ऑन ओम एडमिशन। ओम के एडमिशन के टाइम इनका क्या ट्रीटमेंट होगा, मतलब क्या एंट्री होगी। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीला, मीता एंड ओम 5:3:2। न्यू रेशियो भी दी हुई है, तो इन दो चीज़ों की क्या एंट्री होगी। आपको मैंने बताया था कि न्यू पार्टनर के आने से पहले अगर बैलेंस शीट में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के मैंने 5 नाम बता दिए थे, ये तो इसने सिर्फ 2 बताए हैं। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो बताओ जनरल रिजर्व कितना आपको बता रहा है, 160। ठीक है, तो बांटने की एंट्री कर दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है, जनरल रिजर्व 160। प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस है, 240। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, डिक्रीज पे डेबिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही है 240। ठीक है, 240 और कितना है 160। इसे कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर।
ठीक है। ओल्ड पार्टनर बताओ कौन है, लीला, तो लीला और नीता के कैपिटल अकाउंट में दोगे तो लीलास कैपिटल टू नीतास कैपिटल, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में। तो 4 लाख टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, 168 240 ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास 5:3, तो 5:3 रेशियो में दैट मीन्स 5/8 250 एंड 150। ठीक है, बुक में उसने 2 एंट्री की हैं, एक में बांट सकते हो डायरेक्ट। नरेशन लिख देना, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने आपको जो अभी टॉपिक कराया है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़े होते हैं वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने चाहिए। तो हमने न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि पुराने टाइम का प्रॉफिट। देखना बच्चे ध्यान से, राम मोहन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। ऑन 1 April 2018 they admit Sohan as a new partner for 1/3 share in profit of firm. Their fix, the new profit sharing ratio is 4:3:2. New profit sharing ratio है 4:3:2। तो बच्चे न्यू रेशियो भी गिवन है आपके पास। द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द डेट ऑफ एडमिशन शोड अ बैलेंस 32। एडमिशन की डेट पे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, बच्चे बैलेंस तभी बचा होता है प्रॉफिट एंड लॉस का जब ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता। और कह रहा है डेबिट बैलेंस, दैट मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को शो कर रहा है। द फर्म ऑल्सो ए रिजर्व 1 लाख, फर्म में रिजर्व भी है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सोहन इज टू ब्रिंग 60 आज प्रीमियम फॉर गुडविल, सोहन गुडविल के इतने लाया है। शो योर कैलकुलेशन क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन। तो जो जो चीज़ें क्वेश्चन में हैं एडमिशन के टाइम इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुडविल का क्या करेंगे, उन नेसेसरी को आपने एंट्री करके दिखानी है। ठीक है, तो लाइन से जैसे जैसे होगा वो चीज़ आप करते रहो। जो जो चीज़ उसने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा है, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या एंट्रीज की जाएंगी। तो लाइन से बताओ क्वेश्चन में, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिया है तो न्यू पार्टनर के आने से पहले लॉस क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट एंट्री क्या होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है, लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट। जब आप बांटोगे तो ये बैलेंस खत्म हो जाएगा, डिक्रीज पे क्रेडिट क्योंकि बट गया। ठीक है, ये कैपिटल की डेबिट, लॉस ट्रांसफर करोगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल डिक्रीज होगी, डिक्रीज पे डेबिट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ओल्ड रेशियो में। बताओ ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास 4:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो मेरे पास है बच्चे 4:1, तो 32,000 का 4/5 25,600 और 6,400। तो 25,600 और 6,400। नरेशन लिखोगे आप, बैलेंस ऑफ, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ही लॉस को शो करता है, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको पता है एक और रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व शो करता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले इसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रिजर्व प्रॉफिट का बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस, डिक्रीज पे डेबिट, जर्नल के फॉर्मेट में करना है। तो एंट्री रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख, कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर। प्रॉफिट बांटेंगे तो इनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज पे क्रेडिट। तो राम्स कैपिटल एंड मोहन्स कैपिटल ओल्ड रेशियो में। तो 1 लाख ओल्ड रेशियो है 4:1, दैट मीन्स 4/5 80,000 20,000।
ठीक है, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, ये हो गया। उसके बाद बचा नेक्स्ट सोहन आ रहा है बिजनेस में, तो नेक्स्ट एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट ब्रिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब लेकर आ रहा है, कैश लिखना जरूरी नहीं है, ब्रिंग इसका मतलब ब्रिंगिंग इन कैश, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बताओ कितनी गुडविल लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, 60। आपने सीखा हुआ है कि जो न्यू पार्टनर ये गुडविल की अमाउंट लेकर आता है वो किसके लिए लेकर आता है, ओल्ड पार्टनर ने, क्योंकि ओल्ड पार्टनर ने एडमिशन के टाइम इसके लिए सेक्रीफाइस किया होता है। तो ये गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर को दी जाती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा हुआ है। तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, ठीक है, टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल। लेकिन इस गुडविल की एंट्री को करने के लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए, ठीक है, इस एंट्री के लिए मुझे क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो देखना एक बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं। आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है राम की मोहन की 4:1, न्यू रेशियो है राम मोहन राम मोहन और सोहन। न्यू रेशियो कितनी बताइए बच्चे इस स्टेप, 4:2:3, 4:2:3। तो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं एडमिशन पे, तो राम का सेक्रीफाइस निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, 4/5, 4/9, 45, ठीक है। पहले इसे 36 मिलते थे, न्यू में 20, तो ये 16/45 का सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है, 16/45। अब निकालते हैं बच्चे मोहन का, मोहन का ओल्ड है 1/5, न्यू है 2/9, 45। अब इसको ध्यान से देखना है, इसको पहले ओल्ड में मिलते थे 9 और न्यू में मिलते हैं 10, तो ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, उल्टा इसको क्या हो रहा है, गेन, इसका सेक्रीफाइस है। और आपको पता है गुडविल की अमाउंट सिर्फ सेक्रीफाइस वाले को मिलती है। तो अब मुझे बताओ ये जो मोहन है उल्टा इसको गेन हुआ है, गेन वाले को उल्टा गुडविल की अमाउंट मिलती नहीं है, उससे उसके अकाउंट से हम काटते हैं क्योंकि उसको गेन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा मोहन गेन हो रहा है, तो इसके अकाउंट से पैसे काटोगे, मोहन के कैपिटल अकाउंट से। अब ये पूरे फर्म की गुडविल नहीं देगा जितना इसको गेन हो रहा है, 1/45। अब इसके गेन की गुडविल कैसे निकालेंगे, इसके लिए मुझे फर्म की गुडविल चाहिए होगी। अब फर्म की गुडविल कैसे निकालेंगे, आप बताओ। न्यू पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, न्यू पार्टनर का शेयर है बच्चे 3/9, यहाँ से लिया न्यू रेशियो से, ठीक है। और ये अपने शेयर के लिए गुडविल ला रहा है 60, ये लेकर आ रहा है। कोई पार्टनर पूरे फर्म की नहीं लाता, अपने शेयर की, न्यू पार्टनर तो अभी आ रहा है। फर्म की गुडविल के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, गुडविल ऑफ फर्म 60 का क्या कर दोगे 9/3, तो आपके पास बच्चे फर्म की गुडविल आ जाएगी। किसकी गुडविल आ जाएगी, फर्म की। ये फर्म की गुडविल आ गई। फर्म में से इसके गेन की निकाल लोगे, 180 फर्म की है, बताओ इसको कितना गेन हो रहा है, 1/45, ठीक है। तो ये गुडविल की अमाउंट इसके अकाउंट से काटोगे बच्चे 4000। तो बताओ पूरे सम में सेक्रीफाइस किसने किया, सोहन तो नया वैसे ही आ रहा था, उल्टा मोहन को भी गेन हुआ, तो पूरे सम में सेक्रीफाइस किसने किया है, राम ने। तो ये पूरी गुडविल की अमाउंट किसको मिलेगी, राम को, टू राम्स कैपिटल 64, ठीक है। नरेशन लिख लेना, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू राम्स कैपिटल अकाउंट इन फॉर देयर सेक्रीफाइस, फॉर हिज सेक्रीफाइस, उसके सेक्रीफाइस के लिए दी हुई उसे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको हॉट्स क्वेश्चन में कराया था कि अगर सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस निकालते निकालते किसी पार्टनर को क्या हो जाए, गेन,
तो उसे गुडविल की अमाउंट मिलती नहीं है, उसके अकाउंट से काटते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास फर्म की गुडविल होनी चाहिए। फर्म की गुडविल निकालोगे, न्यू पार्टनर आता है, अपने शेयर की गुडविल लाता है, उसका रेसिप्रोकल करके फर्म की गुडविल निकाल लोगे। ठीक है, मेरी ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे करना है। ठीक है, ये टॉपिक एक और फिनिश होता है बच्चे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का। ठीक है।